अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान खुश रहना चाहता है और हर इंसान की खुशी का क्राइटेरिया अलग-अलग होता है। किसी को ज़्यादा दौलत मिलने पे खुशी होती है तो कोई अपनी तमन्ना पूरी होने पे खुश होता है। और इंसान किस चीज़ पे खुश होता है ये उसकी वैल्यू भी डिफ़ाइन करता है। दौर हाज़िर में खुशी का मुयस्सर आना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तेज़ तरीन हालात ज़िंदगी ने इंसान को दुख, गम, परेशानी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देकर खुशी छीन ली है। आज हमें पिछली नस्लों के मुकाबले में हर चीज़ में सहूलत ज़्यादा मुयस्सर है। अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, जो चाहते हैं घर में खाना बनवा सकते हैं, जैसा चाहते हैं कपड़ा पहनते हैं, मर्ज़ी की सवारियों पे सफ़र करते हैं। हमारे घरों में हमारी मर्ज़ी का हमारा बेड, हमारा बिस्तर, हमारा सीटिंग, हमारा ड्राइंग, डाइनिंग, लॉन्च, अलगर्ज हर वो चीज़ जिसे हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और सक्सेस का नाम देते हैं, वो हमें पिछली नस्लों से कहीं ज़्यादा मुयस्सर है। इसके बावजूद हम खुशी के एहसास से महरूम हैं। इसकी वजह यह है कि हम हर मौजूदा खुशी के साथ एक कंडीशन लगा देते हैं कि जब ऐसे होगा तो फिर मुझे खुशी होगी। और इंसानों के लिए खुशी के क्राइटेरिया अलग-अलग होते हैं और मुसलमानों की खुशी का क्राइटेरिया बड़ा अजीब है। हुनैन के मौके पे जब जंग से फतह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत की तकसीम कर रहे थे। तो मक्का के जो नए लोग मुसलमान हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उनमें माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। इंसार के कुछ नौजवानों ने देखा और आपस में कहने लगे, हम तो शुरू से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, इतनी जंगें लड़ी और आज हमसे पहले मक्का के उन लोगों को माल दिया जा रहा है जो नए नए मुसलमान हुए, जो आज पहली जंग में शरीक हुए। इंसार के कुछ बुजुर्गों ने यह बातें सुनी और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नौजवानों में से कुछ नौजवानों ने आपस में ये बातें की हैं कि हम तो हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आज उन लोगों को हमसे पहले माल दिया जा रहा है जो पहली जंग में शरीक हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इंसार को इकट्ठा किया और कहा, ए मदीना के इंसार, है मेरे साथियों, क्या तुम अल्लाह की इस तकसीम पे राज़ी नहीं हो कि मक्का के लोगों के हिस्से में मालो दौलत आए और जब तुम्हारे हिस्से की बारी आए तो तुम्हारे हिस्से में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो मदीना के इंसार ने बुलंद आवाज़ से खुशी से बलबला उठे और कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी इस तकसीम पे राज़ी हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, तेरे रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाने पर, अल्लाह हम तेरी एक तकसीम पर राज़ी हैं। हमने दुनिया में देखा है कि दौलत हासिल करके इंसान को बहुत खुशी होती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो इंसानों जैसे जिस्म रखते हैं, गोश्त पोश्त के वो भी बने हुए हैं, लेकिन उनको दौलत लुटाने में खुशी होती है। बड़ा अजीब वाक़या है मदीने का एक यतीम बच्चा था। वो अपने बाग के इर्द गिर्द दीवार कर रहा था, बाड़ लगा रहा था। उसकी दीवार के सामने उसके पड़ोसी के बाग का एक दरख्त आ गया। उसने अपने पड़ोसी से कहा, ये दरख्त मुझे बेच दो, मैं अपनी दीवार सीधी कर लूँगा। उसने कहा, मैं नहीं बेचना चाहता। उसने कहा, मुझे तोहफा दे दो। पड़ोसी ने कहा, मैं किसी सूरत नहीं देना चाहता। वो मदीने का यतीम बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाकर कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सिफारिश कर दीजिए, मैं अपने बाग की बाड़ लगा रहा हूँ, दीवार कर रहा हूँ। मेरी उस दीवार के सामने मेरे पड़ोसी के बाग का एक दरख्त आ गया है, वो दरख्त मुझे दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि आप ये दरख्त इस यतीम बच्चे को दे दें। वो कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं देना चाहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, ये दरख्त इसे दे दे। वो शख्स फिर भी ना माना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे बात कर रहे थे तो पास में एक शख्स बैठा था, उसका नाम था अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ऑफ़र इस शख्स को आपने दी है जन्नत की, ये ऑफ़र मेरे लिए भी है। अगर मैं किसी भी तरह से इस शख्स को यह दरख्त देने पर राज़ी कर लूँ तो क्या यह ऑफ़र मेरे लिए भी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू दादा, ये ऑफ़र तेरे लिए भी है। अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स के घर गए जिसका एक दरख्त था। उससे कहने लगे, मदीने के पड़ोस में तू जानता है मेरा एक बाग है, मेरे उस बाग में 600 खजूरों के दरख्त हैं। मेरा घर भी उस बाग के अंदर है जो आलीशान है, मेरे बच्चे अहल व याल उस घर में रहते हैं। मेरे उस बाग में एक मीठे पानी का कुआं भी है। तू ऐसे कर, वो दरख्त जो तुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है, मुझे वो दरख्त दे दे
اس کے بدلے میں 600 درختوں کا وہ باغ لے لے، میرے باغ میں جو میرا گھر ہے وہ بھی لے لے، میٹھے پانی کا کنواں بھی لے لے۔ وہ آدمی کہنے لگا ابو دادا آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں؟ کہا ہاں میں اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ لوگوں کے سامنے یہ سودا طے پایا۔ ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، اس یتیم بچے کے پاس گئے، اسے وہ درخت تحفے میں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا اللہ کے رسول میں اپنے سودے میں کامیاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دادا میں جنت میں تمہارے لیے گوشے لٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اپنے بیوی بچوں کے پاس اس باغ میں جو انہوں نے اس شخص کو دے دیا، اس کی دیوار کے باہر کھڑے ہو کے کہا اے ام دادا میں نے یہ باغ اپنے رب کو بیچ دیا۔ ان کی بیوی اپنے بچے کو ساتھ لے کے باہر نکلی اور کہا ربی البیع یا ابو دادا، اے ابو دادا تم نے بڑا منافع کا سودا کیا۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔